गई, हमको रख लेती है अपने आंचल में। माँ तो माँ होती है ना यार, माँ ने मुझे बर्बाद कर दिया यार। कर दो। और हमका यही भरोसा नहीं है कि तुम्हारा बाप हमको बेइज्जती करेगा। वो हर जगह पे जाके यही कहता है कि उसकी हैसियत नहीं, उसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो माफी मांगो। अपने बाप के फोन में रिकॉर्डिंग सुन लो, अपने बाप के फोन में रिकॉर्डिंग सुन लो जो फर्स्ट बार बात करी से। कर दो। ये दोस्तों देखिए इस तरीके से ये चिल्ला रही है, सुनिएगा आप लोग। ये इस तरीके से टॉर्चर करती है, अपने बाप से रोज इस प्रकार से बेइज्जती करवाती है। और ये मेरे माँ बाप को भी यही छुड़वाई, सबको यही छुड़वाई, और आज देखिए कह रही है कि सब दोस्त यार सबको छोड़ने। दोस्तों मैं जिस पत्नी के लिए इस संसार से लड़ा, आज ये बात सच हो गया कि वो मुझे धोखा दे गई। इस लड़की के ऊपर इतना पाप था, मैंने उसको माफ करवाया, उसका सफाया करवाया। मैं जा जाके किससे नहीं लड़ा, डीएमसीए वीडियो सबके पास में गया, मैंने जितना कमाया था सब पावर मैंने लगाया। इस लड़की के ऊपर जितने दाग धब्बे थे मैंने सब साफ करवाए। समझ रहे ना, मेरे परिवार में तो हम लोग के साथ गलत किया मेरे माता पिता ने, लेकिन अब इसने भी गलत कर दिया। अब आप लोग कहोगे कि यार ये भी एक नया कंटेंट नहीं है, ये सच है। वो जो नाटक होता था वो रियल होता था, लेकिन मैं उसको कंटेंट में करके डालता था, क्योंकि मैं लड़की से मैं डरता था कि उसके पास केस है, कानून है। मैं बता रहा हूं आपको, अभी 2 मई की बात बता रहा हूं आपको। मेरे पत्नी को लेकर के एक गंदा चीजें दिखाता, बहुत गंदा। तो मैंने अपने ससुर को और मैंने जो है अपने सास को मैंने बोला कि इसको हटवाइए, ये आपके ही लोग हैं, इसको हटवाइए, हटा करके सफाया करवाइए। उसके हमारे जो ससुर जी है वो बोले कि नहीं हम क्यों सफा करवाए, मेरी सरकारी नौकरी है, तुम ही करो। तो मैं अकेले पड़ गया। डाला किसके लिए गया, तुम्हारी बेटी के लिए ना, मेरी पत्नी के लिए ना, तो हम सब मिलके लड़ेंगे, उस चीज को हटवाएंगे तब तो हटेगा। फिर मैं कोर्ट गया, वहां जाके लड़ा, मैं उस चीजों के लिए मैं जीत गया। ठीक है, मैंने नोटिस जारी करवाया, सब कुछ करवाया, वो लीगली हुआ है। अभी आगे भी कार्रवाई होगी, उसकी भी होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, हालांकि वो गंदा चीजें मैंने हटवाया, कोर्ट जाकर के उस चीजों को हटवाया। मैंने अपने ससुर को बोला कि यार मेरे माँ बाप तो सब कुछ तो हट ही गए हैं, सब लोगों ने तो धोखा दे दिया, आप लोग भी जब साथ नहीं दे रहे थे, तो अब मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी है, मुझे भूख लगा, मुझे खाना दो, पानी दो। ठीक है, मैं कोर्ट से आया हुआ था, वो जो गलत चीज था उसको हटवा करके मैं भूखा प्यासा था। उस दिन मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, 2 मई के दिन, आप लोग देखे होंगे। किसके लिए लड़ रहा हूँ, अपने पत्नी के लिए लड़ रहा हूँ ना, कि मेरी पत्नी को कोई गलत ना बोले। मेरी पत्नी का फोटो वीडियो यूज करके कोई भी इंसान कैसे किसी को हक हो सकता है, वो मेरी है, मेरी पत्नी है, मेरी चीजें है। लेकिन मेरी पत्नी भी इस बात को नहीं समझी। मैंने ससुर जी को बोला, मैंने अपने पहले पत्नी को बोला कि एक गिलास जो है तुम पानी पिला दो हमें, या फिर खाना ना खिला दो, मैं बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, आज काम हो गया है, जो गलत चीजें था वो हट गया कोर्ट की तरफ से। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जब लखनऊ में घर लिया तो मेरी पत्नी बोली कि छोटा सा घर है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मेरे पापा का बहुत बड़ा घर है, मुझे हर महीने मेरे पापा मुझे बुलाते हैं। तो हमारे ससुर जी फोन करते थे कि हर महीने आ जाओ, भाग आओ भैया भाग आओ, तो हम लेकर के जाते थे, इसीलिए लेकर के जाया करते थे। मैं ये सोचता था कि यार मेरी पत्नी है ना, कि जो है मेरा तो अपना परिवार टूटा हुआ है, कम से कम मैं अपनी पत्नी का परिवार क्यों तोड़वाऊं अगर हर महीने। लेकिन हर महीने सही नहीं रहता ना, तो मैं दबाव में अपने ससुर के दबाव में जाता था। मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा बातें अपने पिता को मानती है। जब एक लड़की का शादी हो जाता है, मेरे माँ बाप ने, मेरे पापा ने मुझे निकाला किसके लिए, सिर्फ दामाद बेटे के लिए ना रे, दामाद बेटे के लिए निकाला ना। वो दामाद को कितना सम्मान करता है वो आदमी, बेटा को निकाल दिया ना, वो बेटा पुतों को निकाल दिया। सीखो ना रे, तुम सीखो ना, मजबूरी में मुझे वीडियो बनाना पड़ा अभी। ठीक है, अब क्या है आगे होगा मुझे कुछ पता नहीं, कि आप लोग साथ नहीं दिए हो, कम से कम खाना दो। तो हमारे ससुर जी बोले इधर आओ, तुम डॉन बनते हो, ये बनते हो, फलाना बनते हो, ये चीज। तो मैं काफी मुझे बुरा लगा, मुझे काफी बुरा लगा इस चीज को लेकर के कि यार ये तो ये व्यक्ति साथ में नहीं दिया और ना ही जाता है, कहता है कि मेरी नौकरी है, अगर मैं अपने नाम से केस करूंगा तो कुछ भी करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, और बेटी को भी भड़का के रखता है और कोई काम भी नहीं करवाता है। बताइए कैसा इंसान है, मेरा साथ भी नहीं दिया। हालांकि मैं बहुत हताश हो गया था यार, मैं वो इतने गलत चीज था ना कि मैं 1 साल से परेशान था उस चीज को हटाने के लिए। आगे का कानून का सहारा लेकर के, और मैंने अपने जो चीजें किया उस चीजों से मैंने कराया ना, मेरे पास में सारा प्रूफ रखा हुआ है। मेरी पत्नी भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, मेरी सासू भी चिल्लाने लगी, मेरे साला सब लोग मेरे ही ऊपर चिल्लाने लगे। तो मुझे कहने का एहसास हुआ कि मैं पूरी दुनिया
मेरे से अलग हो गई, सब धोखा दे दिए। अब ये लोग इस प्रकार से बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों मुझे शुरू से टॉर्चर किया गया है, मुझे बहुत परेशान किया गया है। बस पता नहीं कैमरे में कैसे बोल लेता हूँ हिम्मत करके, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं वहां से निकल आया गुस्से में निकल आया। तो ना मेरे सास ने रोका, ना मेरे ससुर ने रोका, ना मेरी पत्नी ने, किसी ने भी नहीं रोका। ठीक है, निकल आया। फिर फोन करके मुझे उल्टा सीधा फोन पे भी बोल रहा है। तो फोन पे तो आप सब बोला तो मैं भी आप सब बोलूंगा यार। ठीक है, अरे मेरे माँ बाप मुझको छोड़ दिए, तो तुम लोग मेरे माँ बाप को लेकर ताना मारोगे। मेरे ससुर मेरे माँ बाप को लेकर ताना मार रहे थे कि देखा छोड़ दिया, तुम कहीं के नहीं हो। आज अगर मेरे माँ बाप सही होते ना तो इन लोग की हिम्मत नहीं होती बोलने की, किसी की नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हो कि मैं कैसे लड़की से शादी कर लिया हूँ, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, दर ठोकरे खा रहा हूँ, काम छोड़ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। वही इस प्रकार से बातें कर रही, वही ये देखना पड़ता है दोस्तों कि कहीं स्टेरोज तो नहीं फुल हो गया। तो मैं चला आया घर पे आने के बाद मैंने अपने ससुर जी को फोन किया। मैंने गुस्से में भी वो अब सब बोल रहे थे तो मैंने भी बोला। अब सब बोलने के बाद, ना यार मैंने कभी 1 रुपया तिलक मांगा है, तुम्हारा कुछ खाया है, मैंने खाया है तो बताओ, कुछ दिया है तो बोलो। मैं ये सब चीजों के विरुद्ध हूँ। ये सब चीजें पाप है किसी बेटी के बाप से लेना। हम लोग तो दिए हैं अपने दामाद को। तो चला आया। फिर हमने फोन करके बोला कि ससुर जी आपने ये शब्द बोला है, मेरे माता पिता नहीं है साथ में, अगर वो गाली भी दे रहे हैं कहीं पे तो उसका अधिकार है, देने दो ना भाई। वो बोले तो तुम तो साथ भी नहीं दिए और उस प्रकार से मेरे माँ बाप को लेकर ताना मारते हो, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो मैंने गुस्से में मैं बहुत कुछ बोल गया। उनके पास होगा कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी करे मैं बोल गया। फिर मैंने अपने वाइफ को बोला, फिर मैंने अपने साले साहब को बोला, फिर मैं और गुस्से में आ गया, आवेश में आ गया, बहुत सारी चीजें बोल दिया जो नहीं बोलना था, सब बोल दिया। अब तो सब कुछ बर्बाद हो ही गया है, मैंने बोल दिया। उसके बाद मेरी पत्नी जो है मुझे ये कर लगी कि तुमको हम भी तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना देंगे, इसी यूट्यूबर से मिल लेंगे, इसी यूट्यूबर से। यार तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता इंपॉर्टेंट है, मानता हूँ तुम्हारे पिता इंपॉर्टेंट है, पर मुझे भी तो समझो ना। तुम्हारे पति का कोई बेइज्जती कर देगा तुम्हारे मुंह के सामने, तुम हंसोगी। यही सेम चीज मेरे माँ ने किया था अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के, समझ रहे ना, अपने बड़े भाई के साथ। मैं कब तक बेइज्जती झेलूं? मैं यार यूट्यूबर बनकर तुम लोग की गरीबी दूर करना चाह रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैं कितने डिप्रेशन, कितने परेशानी से चलता हूँ यार। मैं पहले जैसा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। मैं अब क्या बोलूं? मैंने अपनी पत्नी को खिलाया, मैंने पत्नी को ये चीज किया, मैं आप बोलूं वीडियो में वो चीज? किसी को खिला के बोलना चाहिए? तुम्हारे अंश में था, मैंने जो भी लाखों रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च किए मैंने तुम्हारे लिए किए, तुम्हारे अंश में था, तुम्हारे हिस्से में था। भगवान उनके हिस्से का देता है। मैंने बोला कि आपको अपने पापा से माफी मंगवाओगे तो तभी मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा, अन्यथा अगर ऐसे करेंगे तो आपके पापा और बार जो है हमको ताना मारेंगे। मेरे माँ बाप को लेकर ताना मत मारो। मेरे बहन लोग, मेरे माँ बाप ने तो बर्बाद कर दिया जिंदगी यार, साला कर दिया मेरी जिंदगी बर्बाद। तुम मत करो, मुझे ताना मत मारो इस प्रकार से। तुम्हारे बारे में कभी कहीं किसी को कुछ बोला है? तुम लोगों ने जो किया कुछ भी नहीं किया, जो भी है हमने सही कर दिया ना। अपने बाप को बोले ऐसा ना बोले। पर वो जो व्यक्ति है, मेरा ससुर है, वो उसको इतना शान है, उसका एक दामाद है जिसका नाम सूरज है। वो बेचारा पेट्रोल पंप पे लैट्रिन बाथरूम बाहरता है। रॉली दीदी है, मैं उनके लिए सम्मान करता हूँ, उसके परिवार मैं रॉली दीदी की सम्मान करता हूँ। मैं इसलिए सम्मान करता हूँ कि उसका पति ना 5,000 रुपया पे पेट्रोल पंप पे सफाई करता है। अरे तुम नौकरी करते हो, मेरा ससुर हो, तुम नौकरी करते हो तो दामाद को ताना मारोगे, दामाद को बोलोगे उल्टा सीधा कि तुम तो जिस तरीके से वो बड़े वाले दामाद को टॉर्चर करता है वैसे मुझे करने का प्रयास किया, वैसे मुझे बोला तो मैं क्या बस सह पाऊंगा? अरे मैं अपने लोगों का नहीं सह, तुम्हारा कहां सहूंगा मैं? समझ रहे दोस्तों? तो इस चीज के लिए तो मैंने बोला कि अपने पिता से माफी मंगवाओ, फिर आ जाओ आराम से रहो यहाँ पे, गलत मत बोलो बोलने के लिए, नहीं तो मैं भी वकील बुलाऊंगा, फिर अलग रहना तो रहो अगर तुम्हें। तो ऐसा सीन था। तो बोलने लगे अलग रहना, ये चीज है। मैं अभी वीडियो चालू करके दिखाऊंगा कि क्या बहस हुई है, मेरी पत्नी कैसे बोल रही। जो गलत शब्द है, ठीक है, डैश वाला, उसको मैं म्यूट कर दूंगा या हटा दूंगा। अब इसके बाद वो लोग भी कुछ डलवाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे। और मैंने ये बोला कि अपने पापा से माफी, तो मेरी पत्नी बोलने लगी मैं वीडियो डलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा, फलाना ये वो, तुम मेरे बाप से माफी मंगवाएगा, तू गिर के रहा मेरे सामने, तू मेरा पैर दबाता है, तू मेरी सेवा करता है, ऐसा है वैसा है, फलाना। पत्नी का सेवा कर, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखूं जैसे माँ का रखता था। माँ के बाद तो पत्नी आती है ना भाई, तो वो भी ताना मार गई ताना जैसे माँ ने मारा था। अरे पप्पा, लड़का जाए से जाए कहाँ? वो अभी सुन रहे हो ना लोग इधर वाला, तो क्या कह रहे होंगे हमको? ऐसा हो गया दोस्तों। उसके बाद मैं अभी गेट बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरे मोहल्ले के लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं उसको माफी मांगना पड़ेगा, उसने मेरी बेइज्जती की है। मेरे माँ बाप ने छोड़ा, वो अपनी जगह जिंदगी जी रहे हैं। मेरे माँ बाप के बाल बोलने वाले तुम होते कौन हो मेरे मुंह पे? तुम मेरे माँ बाप को बोलोगे वो मुझे जन्म दिया है। मेरे माँ बाप की लड़ाई के बीच में तुम बोलेगा तू? हाँ, तो इस प्रकार से किया दोस्तों। और मेरी बीवी अब आज गई है थाना प्रभारी से फोन करवाई है, मुझे धमकी दिलवा रही है कि तुमको जेल में डाल दो मुझे। मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अब ये मेरी आखिरी वीडियो हो सकती है, मैं अब अकेले अपने लिए जीऊंगा। और सुनो, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, उसका नाम अजय है, कानपुर जाता हूँ, उसको नहीं छोड़ूंगा। और वीडियो बोल रहा हूँ, तुम मेरा माँ बाप को लेकर के ये चीज कि तुम्हारे लिए हम लड़े, सबसे तुम्हारी इज्जत के लिए। अपने भाई से भी लड़ूंगा मैं। मेरे भाई के पास, कानपुर वाले भाई के पास भी मेरा ससुर फोन करके कहता है कि उसकी औकात नहीं है, उसके 4 पैसे लेने की औकात नहीं है, वो यूट्यूबर है तो क्या उससे पहले ले लूंगा। अरे चला मैं तब ना बोल रहे हो? अरे माफी मांग लो, अपनी बेटी का जिंदगी बताओ। गलत बोलो तो कोई इंसान कैसे सह पाएगा? तुम गलत बोलोगे तब मैं गलत बोलूंगा, मैं नहीं अपनाऊंगा। बाप रे बाप, बिल्कुल माँ जैसे निकली हूँ मैं। उसका हर चीज, मैं और भी चीजें खोलूंगा आगे, मैं सारा कुछ मैं खोलूंगा, मैं सारा बयान खोलूंगा। अगर नहीं मानी तो वो आए, उसके पिता है ऑन वीडियो में मुझसे माफी मांगे, मेरा बेइज्जती कैसे किए। मैं ब्लॉगर हूं, मैं बोलूंगा, मेरे माँ बाप है, मैं बोलूंगा, मैं बेटा हूं,
माँ बाप में किससे लड़ाई नहीं होता है, सब होते हैं। मेरे माँ के बारे में बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे मुंह पे बोलेगा, मेरे बाप के बारे में बोलेगा। तेरी इतनी हिम्मत। मैं लड़ लिया। मैं अभी भी अपने माँ बाप को, मेरे अपने बहनों को दुआ देता हूँ कि वो लोग लड़ लिया मुझसे लड़के वो लोग जीत जाए, खुश रहे। मैं कुर्बान हूं मेरा जिंदगी उसके ऊपर में। मैं नाराज हूं उससे, मैं अलग रह रहा हूं, तो क्या तुम कुछ भी बोलोगे तो फायदा उठाओगे? इस वजह से दोस्तों, इस वजह से मैं 2-3 दिन से परेशान हूं। मुझे साला समझ में नहीं आ रहा मैं किसके सहारे जिंदगी जी। ये कहती है कि इस घर में घर छोटा है, मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। ये घर छोटा है यार इतना मेहनत। बहन ने भी वैसा किया, तूने भी वैसा किया, मेरे माँ ने भी वैसा किया। तो अब क्या किया जाए? अब तुम्हें बर्बाद हो गया ना, खुश रहो, खूब जश्न मनाओ, सब पार्टी करो मेरी बर्बादी का। मैं जेल चला जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं अपनाऊंगा जब तक उसके पिताजी माफी नहीं मांगेंगे। नहीं अपनाऊंगा। कहा तुम्हारी राधिका कि बेटा मुझे सब लोगों ने धोखा दिया, मेरा दिल मत दुखाना। मुझे अभी भी पब्लिक हेट कर रही है उनकी वजह से। मैं डिप्रेशन में जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा दिल मत दुखाना। मैं फिर आग बवंडर बन जाऊंगा। मैं तुम्हारा भी नहीं होऊंगा। मैं सिर्फ प्यार चाहता हूँ, मुझे कोई तो दे दे यार। मैं सिर्फ प्यार चाहता हूँ। मुझे डिप्रेशन, मुझे टेंशन के अलावा मुझे कुछ